नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के इस विशेष एपिसोड में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं नींबू की। आज घर में साधारण सी रखी वस्तुओं से कैसे उपाय करें, इस पर चर्चा के आगे बढ़ाते हुए नींबू की बात करते हैं। अक्सर लोगों ने नींबू के उपायों को तांत्रिक विद्या से जोड़ रखा था, पर इसी नींबू से जो आपके घर में रखा है उससे आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे ना ही सिर्फ आप दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, पर अपने घर में जो चली आ रही परेशानियां थी उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे दो लोग हैं, एक साथ में एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही जगह पे नौकरी शुरू की, दोनों ने सेम मेहनत की, दोनों के सेम परसेंटेज थे, दोनों ने हर चीज सेम की, पर उनमें से एक अपना सपना पूरा कर रहा है, बड़ी से बड़ी बार बार छलांगे मार रहा है, एक पोजीशन के बाद में दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, अपना हर टारगेट पूरा करता है और वहीं पे बीवी, बच्चे, मकान, गाड़ी सब कुछ ले चुका है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह बार बार देख रहा है। जैसे एंट्री लेवल पे आया तो उससे थोड़ा ही ऊपर पहुंच पाया है, सालों बीत गए हैं, जो साथ में लगा तो उसने बहुत ज़्यादा भारी तरक्की कर ली, पर दूसरे इंसान ने तरक्की देखी ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? कुंडली के दुष्प्रभाव थे, मेहनत में कमी थी, या भाग्य ने साथ नहीं दिया? तो जिनको सफलता कम मिलती है या तो फिर असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसे लोगों के लिए खास करके आज का मैंने एपिसोड बनाया है, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उसे वो दूर हटा सकें। यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो आपको उपाय बता रहा हूँ इसके पीछे वैज्ञानिक आधार ज़रूर ना हो, पर सालों से लोग इन्हें ज़रूर आजमाते आए हैं और मैंने अपने खुद के सामने देखा है, लोग इसको बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, कभी बिना भूले हर रोज़ इस उपाय को करते हैं और दिन दुगनी और रात चौगनी उन्होंने सफलता देखी है। मैंने अपने सामने इतने उदाहरण देखे हैं, उसके कारण आज मैंने आपके सामने ये एपिसोड लाने का निर्णय किया। सबसे पहला उपाय जो है वो आपको बताता हूँ, ये है घर में चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा वृद्ध आदमी हो, हर किसी के लिए जब बुरी नज़र लगती है तो इंसान बार बार बीमार पड़ जाता है। कोई भी काम करता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती, अच्छा खासा चलता हुआ इंसान अलग से अचानक से गलत हो जाता है। अगर आप भी अपने घर में ये देख रहे हैं, किसी सदस्य के साथ में ऐसा होता देख रहे हैं और आपको लगता है, अंदेशा है कि ये बुरी नज़र का असर है, तो आपको ये जो उपाय बता रहा हूँ ये ज़रूर करना चाहिए। यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से सिर से पैर तक 7 बार नींबू उबार लें। उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े कर दें और उसको किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सुनसान जगह जो है सड़क पे नहीं फेंकना, किसी के घर में नहीं फेंकना। ये बात का ध्यान में रखते हुए सुनसान जगह पे इसको फेंक करके आ जाइए। और यहाँ पे बस ध्यान एक और चीज़ का रखना है कि जब छोड़ करके आ जाते हैं, उस नींबू को फेंक देते हैं, उसके बाद में पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे आपको पीछे से आवाज़ आए या कुछ भी हो। ये उपाय अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक जो बुरी नज़र का असर है वो दूर हो जाएगा, हट जाएगा, वापस इंसान एकदम सही स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद में उपाय आता है व्यापार में वृद्धि के लिए। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या तो फिर आप जो बड़ा शोरूम बनाए हैं, पूरी मार्केट रिसर्च की, पूरी प्लानिंग की, उसमें हर चीज़ में ज़रूर ये मालूम चला कि ये प्रॉफिटेबल है, पर जब दुकान डाल दी, शोरूम डाल दिया, उसके बाद में लोग आ ही नहीं रहे, तो ऐसे के अंदर क्या बोलेंगे? किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी का दुष्प्रभाव है। यहाँ पे आप अपनी कुंडली में ग्रहों के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो एक बार बड़ी जगह पे जाने से, ज्योतिषी को दिखाने से पहले छोटा सा उपाय है जो आप खुद स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं। मैं बार बार आपको ऐसे उपाय जो आप घर की चीज़ों से कर सकते हैं इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपकी सर्विसेज तो सिर्फ अमीर बड़े लोग ही उठा सकते हैं। तो सिर्फ अमीर और बड़े लोग नहीं, जो ज़रूरतमंद है वो लेता है ऐसी सर्विसेज को, वो आता है ज्योतिषी के पास में अपनी समस्या के लिए। अगर आप कुछ समस्या के कारण नहीं कर सकते ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हक नहीं है अच्छी ज़िंदगी पे। तो आप ही के लिए ये एपिसोड बना रहा हूँ, ताकि घर से छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करके भी अगर जो कष्ट से आप गुजर रहे हैं उससे सही हो सकते हैं, उससे छूट सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। तो इस उपाय में शनिवार के दिन एक नींबू लेना है, उसे दुकान या ऑफिस जो भी है आपका, वहाँ पे 4 दीवारें होती है, उन चारों दीवारों पे उसको स्पर्श कराना है। इसके बाद में जो नींबू है उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं और आसपास में सबसे पहला जो चौराहा पड़ता है आपके शोरूम से या ऑफिस से, वहाँ पे जाके चारों दिशाओं में
नींबू को एक एक टुकड़ा फेंक देना है। ऐसा करने से जो नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है आपके दुकान में या आपके ऑफिस में या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे, तो उसका नाश होता है और व्यापार या दुकान में फिर से वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि उठा करके जब आप फेंकते हैं नींबू को, तो आसपास में किसी दूसरे की दुकान पे ना जाए, दूसरे के घर में ना फेंकें, और वहीं पे कोई सड़क है आसपास में, क्योंकि ऑब्वियसली चौराहा है तो आसपास में सड़कें होंगी, तो सड़क पे ये नहीं फेंकना है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है दुकान में या ऑफिस के अंदर, वो काफ़ी हद तक वापस सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद मैं अब दूसरा उपाय आपको बताता हूँ। ये है आपकी किस्मत के लिए, अपनी सोई हुई किस्मत को, यानी कि ऐसी किस्मत जिसको कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी फल नहीं मिलता है, ऐसे इंसान को ये उपाय करना चाहिए। एक छोटा सा नींबू लेना है आपको और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आप उबारेंगे अपने सिर के ऊपर से उसे क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि जैसे कोई भी सुई 12 से लेके 3 की तरफ जाती है, राइट हैंड साइड में मुड़ती है, उस तरीके से आप अपने सिर के ऊपर से उबारेंगे। इसके बाद में उसको सिर के ऊपर से उबारने के बाद में 2 टुकड़े कर देंगे। अब ये जो टूटे हुए 2 टुकड़े हैं, जो आपने काटे हुए 2 टुकड़े हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बाएं हाथ में टुकड़ा है उसे दाईं तरफ और दाएं हाथ में जो टुकड़ा है उसे बाईं तरफ फेंकेंगे। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम जो हैं वो फिर से बनने लगेंगे। जो रुकी हुई सफलता थी वो भी आपके लिए चली आएगी और वहीं पे नए अवसर जो हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। ऐसा अक्सर अगर आप देखेंगे तो लोग नियम अनुसार हर रोज़ अपने घर के ऊपर भी करते हैं। घर के बाहर जब खड़े होते हैं तो घर के बाहर खड़े होके, जो मेन गेट है उससे बाहर खड़े होके एक नींबू लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम डाल के कपूर डालते हैं, उसको जलाते हैं और पूरे घर को ऐसे करते हैं, मेन गेट के सामने करके उसके बाद में नीचे रखते हैं, जिसपे से जो कपूर है उसे साइड में गिराते हैं। उसको हमेशा राइट हैंड साइड में गिराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नींबू को लेके उसके ऊपर हाथ मार के उस नींबू को फाड़ते हैं। तो ऐसा भी करने से जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद में उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय है उन लोगों के लिए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनको नौकरी मिलने में असफलता बार बार हाथ लग रही है, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय में पहले आपको नींबू लेना है, उसमें 4 लौंग जो है वो लेकर हनुमान मंदिर जाना है। इसके बाद में हनुमान मंदिर में बैठ करके ही नींबू में ये 4 लौंग जो हैं उन्हें गाड़ देना है नींबू के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ओम श्री हनुमते नमः, ये जो मंत्र है इसका 108 बार जाप करना है और ईश्वर से सफलता की आशीर्वाद मांगते हुए अपने जहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, जहाँ पे नौकरी के लिए जाना है, वहाँ पे जाए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो नींबू है जिसमें आपने 4 लौंग डाले थे, 4 लौंग गाड़े थे, उस नींबू को अपने साथ में रखना है जब तक आप इंटरव्यू देकर के बाहर नहीं निकलते। माना गया है जिन्होंने ये उपाय किया है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा श्योर है कि ये जो उपाय था इससे उनको उनकी नौकरी मिली। ऐसा सुनने के बाद में ही मैं आपको यहाँ पे उपाय बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो ये उपाय काफ़ी हद तक आपके लिए भी वही परिणाम लाएगा जो उन हज़ारों लोगों के लिए लाया है जिन्होंने ये उपाय किया है। आशा करता हूँ आपको भी जिस नौकरी की तलाश थी वो ज़रूर मिले। इसके बाद में अब जो आपको उपाय बता रहा हूँ ये है समृद्धिवान बनने के लिए, समृद्धि के द्वार खोलने के लिए नींबू का ये चमत्कारिक उपाय जो है ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चौराहे पर जाकर नींबू से 7 बार अपने ऊपर आपको वार लेना है और फिर उसको काट करके 2 भाग कर देने हैं। नींबू के कटे हुए पहले भाग को पीछे की तरफ और जो दूसरा भाग है उसे आगे की तरफ आपको फेंक देना है। फिर अपने घर आ जाना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये करने के बाद में वापस आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ऐसा करने से घर में सुख शांति के अलावा समृद्धि भी वास करेगी। आशा करता हूँ आपको ये जो उपाय बताए हैं उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, वैसे ही जैसे उन लोगों को मिला जिन्होंने ये किया है। अक्सर आप देखेंगे ये जो उपाय थे ये नॉर्मली आपने साउथ इंडिया में करते हुए लोगों को ज़रूर, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपने ऐसे उपाय ज़रूर होते देखे होंगे, और अगर आप नहीं हैं तो काफ़ी हद तक ये जो उपाय है ये मैंने आपके सामने ला करके रख दिए हैं ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें जैसे सभी उठाते हैं। जो आप समस्या देख रहे हैं उसका आपको ज़रूर इससे समाधान मिल सकता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसको करने से रातों रात धन की वर्षा हो जाएगी, सारी तिजोरियाँ भर जाएगी। ऐसा मैं ना ही बोलता हूँ, ना ही ऐसा दावा करता हूँ। मेहनत अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है। ये उपाय आपके भाग्य को
आपका साथ देने पर मजबूर कर सकते। कर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उपाय आपकी मदद करेंगे, ये जरूर आपको मानना है, दिल से मानना है और विश्वास करना है। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत करने से आपका भाग्य चमक जाता तो हमेशा मान के चलिए कि हर जो मजदूर है, जो आपका घर बनाता है, वो घर का मालिक होता, और जो घर का मालिक है, जो आराम से बैठा है, वो मजदूर होता। पर ऐसा नहीं है। जिसने काम किया, उसका भाग्य साथ दिया, उसकी वजह से आज घर बन रहा है और घर बनाने वाला बना रहा है। ये ध्यान रखिएगा, भाग्य और कर्म दोनों का साथ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी मनचाही मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। आशा करता हूँ जिस तरीके से आप हमें यहाँ पे प्यार देते हैं, हमारे चैनल को प्यार देते हैं, उसी तरीके से आप मुझे भी प्यार देंगे और जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपकी मदद करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, बच्चे घर में खिलखिलाते खुश रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।